हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू डॉट एक्सिस। एडू डॉट एक्सिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में इस एडू डॉट एक्सिस। ठीक है, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6। हमेशा की तरह आइए एक बार ग्लिम्स इसका देख लेते हैं कि है क्या। करेक्ट, इफ f and r is the continuous such that fx minus f of x by 2 is equal to 4x cube by 3 for all when x is belong to r f of 0 is 0, find the value of f of 3 by 2। तो इसमें जीपी एक लगेगा और थोड़ा बहुत फंक्शन का टेस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, pth qth r टर्म ऑफ द एपी आर इन जीपी देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो ये जीपी और जीपी का एक रेगुलर क्वेश्चन है। फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें एक्स इक्वल टू एक्स है, तो मतलब कि एक इक्वेशन का जीपी तो ऑब्वियसली दिख रहा है, इनफाइनाइट जीपी। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको ज्ञान दिया जाएगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर जेई मेंस के दो क्वेश्चन है। अ, इसमें कह रहा है कि 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻8 इंटू 3 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻7। तो मतलब आप देख रहे होंगे 2 3 4 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कुछ वहां पर इंटीजर टाइप से कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये है। फिर उसके बाद इफ m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर l एंड m, l और l ग्रेटर देन 1 है, तो कह रहा है कि G1 G2 G3 अगर तीन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द नंबर्स तो हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है, ये भी एक रेगुलर ही क्वेश्चन है। और ये द नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 10 इज। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको देखेंगे। तो ये भी जीपी का ही प्रॉपर्टी लगने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए एक एक करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ये देखा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा कुछ न्यूमेरिकल के साथ था, डेटा के साथ था। तो मैंने इसका इन जनरल सोचा कि बता दूं, ये सभी के लिए ही काम करेगा। तो आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर इनको साइड में कर लेते हैं और सॉल्व आज इधर से करेंगे। एक एक करके निकाला जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके बारे में कह रहा है कि आर इज सच दैट एफ इज सच दैट आर गोज टू आर। इसका मतलब समझते हैं कि ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज, कभी भी इस तरह का लिखा रहता है। तो खैर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स बाई टू इक्वल टू 4x क्यू बाई 3। ये ऐसा कुछ है, इस 4x एक्स स्क्वायर बाई 3 ऐसा है। और हमें पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू एफ ऑफ 3/2 पर क्या होगा, एफ ऑफ 0 पर है। हम इसको अगर ऐसा करके देख लें कि एफ ऑफ एक्स बाई टू माइनस मतलब एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस कर, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। एक्स बाई 4 और 4/3 एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। फंक्शन की यही खास बात होता है ना कि एक बार आपके पास एफ एक्स आ जाए तो आप एक्स को वहां से रिप्लेस करते जाइए और वो फुल्ली उसमें जाते रहेगा। एफ ऑफ एक्स बाई 4, अब एक्स बाई टू को एक्स बाई टू से रिप्लेस करते हैं और एफ ऑफ एक्स बाई 8। मतलब हमेशा इसके बारे में ऐसा सोचिए कि हमने एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस किया। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया बच्चों कि यहाँ पर एक्स बाई टू था, तो इसीलिए कि एक्स बाई टू को मैंने सोचा कि अगर ऐसा बनाऊंगा तो एक्स बाई टू मतलब कि फर्स्ट टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो कैंसिल होते जाएगा नेक्स्ट टर्म में, इसलिए ऐसा सोचा। तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा क्या। फिर यहाँ से आप डॉट 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 अगर आप करें तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा, इसका तो कोई अंत नहीं है ना। तो कहीं जाकर एफ ऑफ, सपोज सोचते हैं कि एक्स अगर टू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेस्ट टू पावर 2 था, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 4 ऐसे जाते जाएगा, 2 रेस्ट टू दी पावर n। तो इसको इनफाइनाइट के लिए भेजते हैं और इस पे देखें मतलब कि अगर ऐसा करते करते एफ ऑफ एक्स बाई 2 रेस्ट टू दी पावर n होगा। और n पे तो रुकेगा नहीं, ये चलते जाएगा चलते जाएगा, क्योंकि हमें वो बोला नहीं है कि कहाँ तक होगा। तो देखते हैं इसका मतलब समझेंगे कि एफ ऑफ जीरो क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे ही मैंने इस फॉर्मेट में लिखा एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू दी पावर 2n, और 2n मतलब इसका लिमिट जो मैं बोल रहा था कि अगर n का लिमिट अगर हम इन्फिनिटी सोच लें, मतलब कि ये चलते जाएगा तो 2 रेस्ट टू दी पावर एक बड़ा ह्यूज नंबर होगा। उससे क्या होगा कि एफ एक्स रेस्ट टू दी पावर मतलब इन्फिनिटी जैसा होगा, और एफ एक्स बाई इन्फिनिटी जीरो, एफ ऑफ जीरो।
एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो दे रखा है, और सिंस इसलिए हमने ले पाया एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो, कि आपको कैसे पता है फंक्शन में ये कंटिन्यूअस है क्या, तो इसलिए क्वेश्चन में ही मेंशन किया रखा है कि वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए वो चेक करने के लिए भी सोच रहा था कोई मतलब क्वेश्चन को गलत प्रूफ करना चाहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी भी तो डिफाइन नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता, तो दैट इज वाई सेफ्टी मार्क इन द क्वेश्चन इज इट इज कंटिन्यूअस, सो दैट इज वाई जब जो बच्चे फंक्शन नहीं पढ़े तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, जब वो फंक्शन पढ़ लेंगे तो वापस वो उसको विजुलाइज कर पाएंगे। तो उसका एक प्री स्टार्ट भी आपको दे दिया कि फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो इसका मतलब इस ठीक है एफ ऑफ जीरो के लिए हो रहा है और कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ करके आपको यहाँ से गए कि वो लास्ट में, मतलब ये तो जीपी तो चल ही रहा था, अगर हम इसको सम भी यहाँ से करें, मान लीजिए कि मैं सम यहाँ से ऐसे करता हूँ, तो ये चीज ऐसे कैंसिल हो रहा था, ये चीज कैंसिल हो रहा था, लास्ट में जो आएगा एफ ऑफ जीरो होगा, तो मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, अगर इन्फिनिटी तक पहुंचता भी है तो, और इधर क्या मिल गया बच्चों आपको, एफ बाई थ्री, एक्स स्क्वायर तो हर टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से इस वाले को फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, और एक्स बाई टू है तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, वन बाई फोर, फिर वहां से फिर उसके बाद एक्स बाई टू के लिए लिया था ना, तो ये तो फोर हो जाएगा, तो वन बाई सिक्सटीन, बिकॉज की एक्स बाई टू को रिप्लेस करना था ना हमें नेक्स्ट उसमें, तो एक्स बाई सिक्सटीन एंड डॉट 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 इन्फिनिटी वो चलते जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो एफ एक्स हमारा कितना हो गया, फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो कितना है, वन बाई फोर, तो फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ से हम करेंगे तो फोर बाई थ्री और एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, थ्री बाई फोर, तो कितना आ गया, सिक्सटीन बाई नाइन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का वैल्यू हमें एक तरह से मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू सिक्सटीन बाई नाइन एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रखा था कि एफ ऑफ थ्री बाई टू, क्वेश्चन में ही था ना, देखिए कि एफ ऑफ थ्री बाई टू का वैल्यू, एफ ऑफ थ्री बाई टू का वैल्यू कुछ एक्स के जगह पे रख देंगे, तो बस गेटिंग पुटिंग जैसा हो गया, नाइन बाई सिक्सटी, तो थ्री बाई टू था, और देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं, सिक्सटीन बाई नाइन, तो इसका वैल्यू हमारा थ्री बाई नाइन, सॉरी थ्री बाई नाइन का स्क्वायर, मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कि जब थ्री बाई एक्स की जगह पे थ्री बाई टू करेंगे तो नाइन बाई फोर होगा, ना कि सिक्सटीन, तो नाइन से नाइन गया और यहाँ से फोर आ गया, एफ ऑफ थ्री बाई टू का वैल्यू यहाँ से फोर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है था, तो इसमें थोड़ा फंक्शन के लिए अलर्ट रहना था हमें कि फंक्शन को इसको करके करें तो कैसे होगा, और जीपी का तो लग ही रहा था क्योंकि जीपी अभी चल ही रहा है, तो उसी का एप्लीकेशन आपको इसमें दिखाया कि फंक्शन के साथ जीपी क्या कर रहा हो। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ पीएच क्यूएच एंड डायरेक्ट टर्म ऑफ एन एपी इन जीपी, तो ठीक है, तो यहाँ से पीएच टर्म जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म को ए ले लीजिए और कॉमन डिफरेंस को डी एज इजबल, तो पीएच टर्म के लिए पी माइनस वन इंटू डी होगा ऐसा, और क्यूएच टर्म के लिए क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और आर एथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ से तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसने कह दिया कि वो जीपी में है, तो अब जीपी में है तो अब इसको मैं कहाँ लिख पाऊंगा, क्यूएथ का स्क्वायर और पीएच इंटू क्यूएथ, तो सोच के देखिए वैसे ही बड़ा बनते जा रहा है, और ए और डी भी हमें कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा सोचे मतलब कि एज इजबल अगर ए बी सी अगर ए पी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर टर्म को ही बोल दिया है कि ये जीपी में है। ये बोला है ना कि इन द टर्म इज जीपी, तो टर्म जीपी में अगर होगा तो मिडिल टर्म का स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और डी में वो खेलते रहेगा और आएगा भी नहीं आंसर, हमें कुछ उसका कॉमन रेशियो बताना है। तो हमने आपको एक और बताया था ट्रिक कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करिए, इसको ले लीजिए आप एक्स, और कॉमन रेशियो को मान लीजिए वाई, तो इसको एक्स है तो आप एक्स ये आर ही कर दो, कैपिटल आर का, और एक्स इंटू आर स्क्वायर, अगर जीपी में होगा तो ऐसा होगा ना कि फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म एक्स इंटू आर, और थर्ड टर्म एक्स आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इनको एलिमिनेट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, तो अगर आप थर्ड माइनस वन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
ये तो अपने घर चले गए और क्यू माइनस पी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड माइनस वन, यानी कि एक्स आर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डी। स्लो मोशन में सोचिएगा, पॉज करके प्रोसेस करिएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन लेंगे आप, तो क्यू माइनस वन माइनस ऑफ पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन वन कैंसिल हो गया। एक तो ये मिल गया बच्चों। सेकंड, फिर वैसा ही आप अगर थर्ड माइनस सेकंड कर दीजिए, तो एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स आर, तो वहां भी वही कहानी, ए अपने घर चले जाएंगे और आर माइनस क्यू का कुछ हमें ए गिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। अब बच गया डी, तो क्यों ना इन दोनों को, जो यहाँ से सेकंड माइनस वन और थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड करने के बाद जो आया था उससे माइनस कर लिया जाए, तो कुछ ऐसा आया था। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी भी अपने घर चले जाएंगे, और यहाँ से क्यू माइनस पी अपॉन, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुआ कि मैंने जब थर्ड माइनस सेकंड बोला तो आर माइनस क्यू होगा, ना कि पी होगा। तो इसको आप पी कर क्यू कर लीजिए, तो यहाँ से क्यू माइनस पी अपॉन आर माइनस क्यू आ गया। और तो ठीक है, एक्स आर माइनस एक्स अपॉन, मतलब दिस थिंग अपॉन दिस थिंग किया गया, यही ना। तो डी से डी कैंसिल हो गया, अब वो लिख नहीं रहा हूँ, या चलो आपकी संतुष्टि के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, दिस अपॉन दिस हुआ, और एक्स माइनस आर और एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स आर। तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन लें तो अपने ये घर जा रहे होंगे एक्स एक्स, और यहाँ से r माइनस वन बचा होगा। तो फाइनली अब क्या होगा कि जब आप इसको r कॉमन लेंगे या एक्स आर कॉमन लेंगे, तो चलो एक्स कॉमन लेंगे तो r माइनस वन, और यहाँ से एक्स आर कॉमन लेंगे तो r माइनस वन। तो यहाँ से q माइनस पी और r माइनस क्यू, ये तो कैंसिल हो गए, तो r माइनस वन कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वन बाई आर इक्वल टू क्यू माइनस पी, और यहाँ से r माइनस क्यू, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस r माइनस क्यू, क्यू माइनस पी। तो आंसर देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में, क्यू माइनस आर या इसमें है। तो क्यू माइनस आर, हाँ, तो क्यू माइनस आर में तो आप क्या करिए कि निगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो क्यू माइनस आर, एक निगेटिव यहाँ से, तो पी माइनस क्यू यहाँ से, तो आर का वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि एपी में तो बोल रहा है, एपी तो आपको ऐसे ही पता रहता है। तो क्यू माइनस आर, और जीपी का हमने एक फ्लेवर जो टेस्ट देखा था कि हम जीपी को ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं, कुछ उसके टर्म्स को रखकर, एक्स आर स्क्वायर या ए आर स्क्वायर, तो उसके हेल्प से भी। तो जो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला जो लगाना था उससे हम बच गए, तो कॉम्प्लिकेट भी करता है। चलिए अब आ जाइए आज के तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पर भी क्या चल रहा है, इनफाइनाइट जीपी, लेकिन टर्म आप देख रहे होंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री है। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी ये चल रहा है। तो आपको कॉमन रेशियो तो फटाफट से दिख गया होगा कि माइनस एक्स बाई वन, एक्स स्क्वायर बाई माइनस वन, तो कॉमन रेशियो तो माइनस वन। तो इनफाइनाइट जीपी के लिए फर्स्ट टर्म जो कि वन दिख रहा है, और कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारा कुछ आ गया वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन माइनस फोर इंटू फोर, तो प्लस वन हो जाएगा, ऐसा माइनस वन करने के बाद, और यहाँ से टू तो होगा ही होगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। अब इसमें भी एक ये है कि हम आर के बारे में क्या जानते हैं, लेस देन वन फ्रैक्शन में होना चाहिए, और माइनस वन मतलब आर का वैल्यू एक तरीके से कहा जाए वन, और ऐसे तो जीरो के बीच में है, माइनस वन के बीच में भी आप उसको नेगेटिव जीपी डिक्रीजिंग में कर सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो अभी इसका दो वैल्यू देखेंगे, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और दूसरा है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो ये तो हमारे रेंज से बाहर है, क्यों बाहर है कि माइनस वन और रूट फाइव का वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री होता है, और टू पॉइंट टू थ्री, और माइनस वन और एक और ले लीजिए, तो ये कुछ माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री हो जाएगा अपॉन टू, तो ये माइनस वन से आगे बढ़ जाएगा। और इनफाइनाइट जीपी जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो किसके लिए है, जब आर का वैल्यू लेस देन वन। तो अगर वही अगर हम प्लस को अगर रखते हैं, तो यहाँ से देखिए रूट फाइव है तो टू पॉइंट टू थ्री,
-1/2, तो यहाँ से कितना आ गया 0.23/2, तो और एक फ्रैक्शन में ही है 0.1 समथिंग कुछ होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू हमें मिला वो क्या मिला, √5 - 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का रह गया, या तो आपको वैल्यू याद रहे तो वो बात बनेगा, नहीं याद है तो आपको टेक्निक बता देते हैं कि साइन 18 वगैरह का कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए आपको फटाफट वो सिखा देता हूँ कि साइन उस ऐसे आंसर उसका मतलब साइन 18 का वैल्यू निकालोगे तो √5 - 1/4 होगा, और 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। तो खैर साइन 18 के लिए देखिए, तो साइन 18 बेसिकली क्या है कि π/10 का वैल्यू। ठीक है। और 18 को आप देखेंगे तो 18 5 जा 90 आपका होता है कुछ ऐसा, तो इसी का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लो कि लेट x इक्वल टू 18 डिग्री कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 90, ये तो कह ही सकते हैं सिंपल। और 3x + 2x इक्वल टू 90, तो यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 2x इक्वल टू 90 - 3x। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स हैं। साइन ऑफ 2x अगर लगाएंगे तो साइन यहाँ भी करेंगे 90 - 3x, तो साइन 90 - 3x कितना हो जाएगा cos 3x। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या साइन 2x इक्वल टू cos 3x। अब फटाफट साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा 4 cos³ x -3 cos x। यहाँ से cos x को हाई बाय करके बाहर कर दें तो 2 sin x इक्वल टू 4 cos² x -3, इस तरह का बनेगा। अच्छा, अब इसमें से अगर देखेंगे कि 4 cos² x -2 sin x -3, तो क्वाड्रेटिक की एक खुशबू आ रहा होगा। इफ यू रिप्लेस द cos² x विद द साइन 1 - sin²x, cos² x की जगह पर अगर आपको कहा यह जा रहा है कि 1 - sin²x कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 sin²x, यही होगा -2 sin x -3। अच्छा, ये तो जीरो भी है इस साइड में, तो ऐसा होगा। तो 4 - 3 कितना हो गया बच्चे 1, ये। और यहाँ से 4 sin² x को उस साइड में भेजते चलिए 2 sin x, और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। तो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्यों ना साइन एक्स को सॉल्व कर लिया जाए। तो -2 + -b² -4ac, तो अच्छा वो तो माइनस का यहाँ पर कुछ है। अच्छा, इसको माइनस लिया था कॉमन लेकर, मतलब यहाँ पर वे कह रहा हूँ कि +1 होता ये वाला, तो अगर माइनस कॉमन लिए थे तो ये तो प्लस हो गए दोनों, तो ये माइनस हो जाएगा ना, नहीं तो रूट के अंदर निगेटिव आता अभी नहीं बनता। b² -4ac, तो 4 × 4 ऐसा हो जाएगा अपॉन ए आपका 2a, तो ये 4 हो गया साइन एक्स का वैल्यू। तो अब यहाँ से आप -2 प्लस माइनस, अगर इस यहाँ से अगर देख पा रहे हैं 4 4 जा 16 +4, तो √20, यहाँ से ये 16 4 4 जा 16 +4 इज 20, तो √20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√5, 2√5/4। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो -1 + -√5/2 ऐसा आ जाएगा। अब साइन एक्स को आपको याद होगा कि क्या लेट किए थे 18 डिग्री। अब 18 डिग्री क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, तो होगा क्या मतलब -1 -√5/2, वैसे भी -1 से वो छोटा है तो होगा नहीं, तो -1/2। और साइन एक्स ये वाला जो वैल्यू भी है ये वैसे भी पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इसलिए ऐसा होगा। तो 18 डिग्री और निगेटिव दोनों हो रहा था तो वैसे नहीं होगा। तो देखिए, अच्छा इसमें एक लोचा ये था कि मैंने जब 4 किया अपॉन 2 तो 2a होता है, तो 4 × 2 × 2, तो 2 जब आप कॉमन लिए वहां से तो एक 2 कैंसिल हुआ होगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो sin/4। अब देखिए, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना मिला आपको √5 - 1/4, तो 2 sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √5 - 1/2 ऐसा। तो हमें लास्ट में यही मिला था ना √5 - 1/2, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 18 डिग्री। देखिए, हमने x का वैल्यू यही लेकर आया था, तो √5 - 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 sin 18 डिग्री। ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर चाहिए cos 18 या cos उसके लिए, तो आप इसी मेथड से इन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, आपका हेल्प किया जाएगा। अब आ जाइए आज के जेई वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 5, आज 6 क्वेश्चन है बच्चों। तो
देखिए तो ये भी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 4। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस, पहले तो इसको समझिए, इस सम के इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 10⁻⁹ उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू बताइए। तो पहले अपना सम वो सीरीज को समझ ले जरा कि क्या है। 10⁻⁹ 2 इंटू 11⁻⁴ इंटू 10⁻⁸ फिर 3 इंटू 11⁻² इंटू 10⁻⁷ डॉट 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 10 इंटू 11⁻⁹ तो सीरीज में आप देख रहे होंगे 10⁻⁹ है, 10⁻⁸ है, 10⁻⁷ है। ये डिक्रीज कर रहा है। और 11⁻0 है, 11⁻1 है, 2 है, ऐसा। तो एक तो जीपी चल रहा है, मतलब इन दोनों का देखेंगे आप रेशियो 10⁻8 इंटू 11/10⁻⁹ तो यहाँ से क्या बचा 11/10। और यही अगर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करके देख लीजिए इन दोनों का 2 3 को, अभी बता रहा हूँ। तो 10⁻7 इंटू 11² अपॉन 11 इंटू 10⁻8। देखिए 11 11 गया और यहाँ से 10⁻7 गया, तभी 11/10। तो एक तो चीज क्लियर है कि वो जीपी है और उसका कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 11/10। और साथ ही साथ ये 2 है, 3 है, 4 है। तो बेसिकली ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है। तो आपको याद होगा अच्छे से जो मैंने आपको सिखाया था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिन बच्चों को अगर दिक्कत है एजीपी पर तो वो शायद वीडियो नंबर 13 है और उस पर लिखा भी हुआ है, उसके पोस्टर पे आप देखेंगे तो एजीपी है। तो जाकर वहां से अपना विजिट कर लें, तो वहां पर और आपको महारत थोड़ा हासिल हो जाएगा इसके बारे में। तो जब भी इस तरह का सीरीज है, ये वाला जो हमारा सीरीज है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, वंस वी गेट द कॉमन रेशियो, सो वी मल्टीप्लाई दिस कॉमन रेशियो विद द सम एंड write the term, leave the means the proceed the second next term to the other. So you will get like that. Means क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, x इक्वल टू जैसे 11 इंटू 10⁻⁹ है, 2 इंटू 11 इंटू 10⁻⁸ है, डॉट डॉट डॉट। अब उसको नहीं लिखता हूँ, सीधा यहाँ पे भूल जाते हैं, 10 इंटू 11⁻⁹ तो इसमें जो कॉमन रेशियो 11/10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 11/10 इंटू एस, और फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख देते 11 इंटू 10⁻⁹ आप करेंगे इंटू 11 बाई इंटू अच्छा 11⁻⁴ तो जीरो था, इसको डबल क्यों लिख दिया। देखो 11 10⁻⁹ था बच्चों, तो 11⁻10 था, तो मतलब यहाँ पर 10⁻⁹ है, तो मैं 11⁻0 लिख दिया था आपको समझाने के लिए। तो अभी जैसे उसमें इसका क्राइटेरिया क्या होता था कि 11/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो फर्स्ट वाले टर्म को, और सेकेंड टर्म के नीचे लिखते थे। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से 11/10 इंटू 10⁻⁹ होगा, तो वर्चुअली ये कितना हो जाएगा 10⁻⁸ कह रहा है, और वही लिखेंगे भी। तो ये तो आपको समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 11/10, तो 11 इंटू 10⁻⁸ इसके ठीक सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट डॉट 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 ऐसा अगर करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो लास्ट टर्म यहाँ पर कुछ आया होगा, ये वाला टर्म अब तक कितना हो जाएगा 11⁻10। ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे यहाँ से, एस माइनस 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 ऐसे चलते जाएगा, एस माइनस 11/10, एक तो सिंपल सा ही मिल जाएगा कि एस इंटू 11/10 इंटू एस 10⁻⁹ अब 2 माइनस 1, जैसे 2 है ना और यहाँ पर 1 है, तो एग्जैक्टली माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 11 इंटू 10⁻⁸। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में 11² इंटू 10⁻⁷, मतलब 11 का पावर अब इंक्रीज होने लगेगा और उसका पावर डिक्रीज होने लगेगा। और ये चलते चलते कहाँ तक जाएंगे बच्चों, ये जाएंगे आपके लास्ट में कुछ 10 बचेगा यहाँ से, और इंटू 11⁻⁴ वहां पर 10 है तो 9 आया होगा ऐसा। और और माइनस 11⁻⁴ तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ये चीज एस अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 11/10 कितना हो जाएगा -1/10 इंटू एस इसके जगह पे, और 10⁻⁹ 9। अच्छा, अच्छा इसको देखिए तो अब तक ये अब जीपी में आ गया, तो फिर से इसका रेशियो कितना हो जाएगा 11/10, इसको 11/10 डॉट 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 डॉट
10 इंटू 11⁻⁹ 10 शायद नहीं आएगा वो, क्योंकि वो माइनस होने के बाद एक टर्म से 9 होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 11⁹ है, और लास्ट में 11⁻⁴ ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे s बाई -10 इक्वल टू, अब इसका फर्स्ट टर्म आप देख लीजिए कि 10⁻⁹ है, कॉमन रेशियो 11/10 है, और 9 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 11⁻0 है यहाँ पर, और 11⁻9 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों? 10। 10 हो जाएगा -1, और यहाँ से 11/10 -1 -11⁻10, ऐसा कुछ होगा क्या? तो s⁻1/10 इक्वल टू ये -1/10, 11/10 -1 तो कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ से ये तो सिंपल है ना, इसका वैल्यू 1/10 आ रहा होगा, और ये 1/10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻10 हो जाएगा, इंटू 11/10। अच्छा, इसको ऐसे ही कर लेते हैं ब्रैकेट, क्योंकि -1 भी है, तभी वो उससे कैंसिल भी होगा, -11⁻10। तो अब इसको ब्रैकेट को जब खोलेंगे 10⁻10, और यहाँ पर 11⁻10 और 10⁻10 -10⁻10 और -11⁻10, तो दिस थिंग कैंसिल, और 11 10 तो वेट ही कर रहा था इसको कैंसिल होने के लिए। तो -s/10 इक्वल टू -10⁻10। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना हो गया? 10⁻11, ऐसा ना। और हमारा ये आपको याद होगा, ये लास्ट में पूछा क्या था हमसे, कि पूछा था वो k इंटू 10⁻9, जो भी समेसन अभी हम लोग निकाल रहे हैं, जिसके लिए माथा पच्ची ये हो रहा है, ये कुछ k इंटू 10⁻9 था इस सम के इक्वल का। तो हम क्यों ना उसको रख दें वहां पर। तो यहाँ से s की जगह पे k इंटू 10⁻9 और 10⁻11 है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? तो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी ये सब आपको मिल सकता है। तो 10⁻2, तो k का वैल्यू 100 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जितना भी k रेस्ट मतलब 100, ये वाला। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि m इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर l एंड l। तो 2m इक्वल टू l प्लस n, ये तो पहला स्टेटमेंट आप पिक कर ही लीजिए। अब क्या कर रहा है कि l के बीच से, l और n के बीच से 3 नंबर इंसर्ट कर रहा है, g1 g2 g3, जो कि gp में, और 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन द l एंड l। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर G3 है, 3 नंबर का है, तो n कितना हो जाएगा? उसका फिफ्थ टर्म एक पहले से है, तो n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? n, और l तो फर्स्ट टर्म है, और इसका कॉमन रेशियो सपोज हमें निकालना है r, और इसका पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि n-1 ये होता है ना, a r raised to the power n-1, तो इसको ले लिया। n/l इक्वल टू r का पावर 4, यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा? n/l इक्वल टू 1/4, r इक्वल टू n/l, n/l रेस्ट टू द पावर 1/4 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? g1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? l इंटू आर, तो n/l इंटू 1/4, रेशियो तो ही होगा ना r का। g2 कितना होगा? l r स्क्वायर, तो n/l इंटू 1/4, यानी 2/4 कर लीजिए। g3 अगर कहेंगे तो यहाँ से l इंटू l/l 3/4, इस तरह से। और हमें निकालना क्या था? ऐसा g1 का पावर 4, 2 टाइम्स ऑफ g2 का पावर 4 प्लस g3 का पावर 4, ये हमें निकालना है। तो आज ही इसका वैल्यू हमारे सामने ही है, आंखों के सामने, तो इसको वैल्यू यहाँ से निकालना स्टार्ट कर ले। इसका यहाँ से ऐसा g1 के जगह पे l रेज टू दी पावर 4, 4 हट जाएगा, तो n/l बचेगा क्या? क्योंकि 1/4 पावर है, पावर यहाँ से हट गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ l रेज टू दी पावर 4, और यहाँ से पावर 4 हटेगा तो खाली स्क्वायर बचेगा ना। देखो, इसका पावर 4 करोगे आप, यहाँ से पावर 4, तो l रेज टू दी पावर 4 हो गया, 2 तो अपने जगह पे रहा, और n/l तो पावर 4 हटा, तो n स्क्वायर l स्क्वायर होगा, ऐसा। और फिर g3 के लिए अगर करेंगे तो l रेज टू दी पावर 4, और वहां से पावर 4 हट जाएगा, तो n³ बाई
एल क्यूब, ऐसा बचेगा। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ से कि एल रेस्ट टू दी पावर 4 है, एल है, तो यहाँ से क्या बचा, एल क्यूब बचा। यहाँ से 2l² इंटू एन स्क्वायर हुआ, और यहाँ से एल एन क्यूब हुआ। तो अगर आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एल ही कॉमन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा एन भी है, एन बाई एल था ना, तो एन एल कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, 2nl, और प्लस 2n इंटू एल, और यहाँ से एन एल कॉमन लेंगे तो यहाँ से एन स्क्वायर बचेगा। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि एल स्क्वायर एन स्क्वायर 2nl, तो हमें कह रहा है कि आप प्लीज इसको कर दीजिए एन प्लस एल को होल स्क्वायर, तो मैंने कर भी दिया। अच्छा अब देखिए वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या था, वी हैव 2m इक्वल टू एल प्लस एन। तो एल प्लस एन के जगह पे, या एन प्लस एल के जगह पे 2m रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर 2m हो गया, तो ये कितना हो गया, 4m स्क्वायर इस इंटू एन इंटू एल। तो ठीक है, तो यही वैल्यू है, तो 4m² एन इंटू एल, तो आपको मिल गया 4m² एल इंटू एल। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ये हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपने कुछ और सीखा होगा। ठीक है, अब आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको ढूंढा जाए कहाँ ये गुम हो गया गैलेक्सी में। ये बची है लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स क्यू बाई एक्स क्यू प्लस 10 इज। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमेशा की तरह आपको लास्ट में एक ऐसा कि आपकी थकावट दूर हो जाए और आप समझ सके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, केवल जीपी का। मल्टीपल चॉइस है इसलिए बस इसको ले लिया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब कि अगर ये तीन नंबर ए बी सी, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि डी बता, ए बी सी जीपी में है वो तो कहीं रहा है, डी फोर्थ टर्म बताना है। तो ए बी सी अगर जीपी में होगा तो हमारा ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हम बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इंटू एक्स टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10, ऐसा होगा क्या। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर एक्सपैंड करें तो एक्स रेज टू द पावर 4, 2x² प्लस 4 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, 10x, तो एक्स रेज टू दी पावर 4, एक्स रेज टू दी पावर 4 अपने घर चले गए। 2x² माइनस 10x, इसको इधर लेकर आइए, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बचपन के दिनों में तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने खूब करा होगा, लेकिन एक एरर के साथ नहीं करा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेज टू दी पावर 4, 2x² नहीं, 2 इंटू 2, एक 2 इंटू 2, ये 4x² होगा। हाँ, अब आप अपने बचपन के दिनों को याद करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको दिखाई पड़ा होगा 2x-1 और x-2। अब जिनका हाथ तंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचने के लिए, तो अलग से उसको पॉज करके सॉल्व करिए, तो आपको ये मिलेगा बच्चों। x का वैल्यू आप जब देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 और 1/2। तब दो तरह का मिला, तो इसीलिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वहां पर एक तरीके से आप देखेंगे कि x का जो वैल्यू है, मतलब अगर 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं क्या है, तो 2 हो गया, तो 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू। और एक्स क्यूब प्लस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, और 8 प्लस 10 18 हो गया। तो ये 3 से बढ़ रहा है आगे, मतलब 2 3 6, 6 3 18, और 18 3 54। तो नेक्स्ट टर्म तो 54 होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। एक तो ये हो गया। अब एक्स इक्वल टू 2 लीजिए, तो उसमें x का वैल्यू कितना है हमारा, सॉरी 1/2 लेना है। x इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो 1/2 होगा। नेक्स्ट टर्म 1/2 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 2, तो कितना हो गया 9/4। और फिर उसके बाद एक्स क्यूब, तो 1/8 प्लस 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 81/8, तो 81/8 आ गया, यही ना। अच्छा अब उसमें देखा जाए कॉमन रेशियो कितना है, 9/4/हाफ, तो 9/2 होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा 81/8 में हमें 9/4 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाना चाहिए। हम्म, तो ये कितना हो गया, 729/32।
ओ 9/4 के 9/4 अपॉन हाफ है, तो कॉमन रेशियो 9/2 होगा ना, तो ये हमारा आ गया 16, 729/16। इसका जो ऑप्शन ये था, तो दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी देखे। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 था। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब फिर मिलेंगे, या 16 था 17 था, ठीक है वॉट एवर, तो वो देख लेंगे। तो नेक्स्ट और हमारे पास शायद 18 है। तो 19 और 20 में फिर से वही सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग फिर से आप देखते रहिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर उसको मैसेज करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।